नमस्कार, मैं प्रियंका राय राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात शैक्षिक प्रबंधन की थ्योरी या सिद्धांत के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन या स्कूल मैनेजमेंट। तो पहले हम लोग जानते हैं स्कूल क्या है, विद्यालय क्या है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, या हम कह सकते हैं कि विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। विद्यालय शब्द हिंदी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा या आंग्ल भाषा के स्कूल शब्द से हुई है। और जो स्कूल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के स्कूले शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अर्थात विद्यालय शब्द की उत्पत्ति विद्यालय शब्द एक हिंदी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के स्कूल शब्द से हुई है, और स्कूल शब्द जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के स्कूले शब्द से हुई है। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के स्कूले शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है अवकाश। और अवकाश के समय जो है प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थान को ही, अर्थात जहाँ पे बच्चे अवकाश के समय व्यतीत करते थे उसको स्कूल के नाम से जाना जाता था। अवकाश के स्थान को स्कूल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थान को स्कूल के नाम से जाना जाता था। इसको स्पष्ट करते हुए एफ लीच महोदय ने कहा है इसको स्पष्ट करते हुए एफ लीच महोदय ने कहा है कि वाद विवाद या वार्ता का वह स्थान जहाँ पर एथेंस के जो नवयुवक थे वह अपने खेलकूद, व्यायाम और युद्ध प्रशिक्षण के लिए जाते थे, अपना समय वहाँ पे व्यतीत करते थे, उस स्थान को ही अवकाश के नाम से जाना जाता है, या वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे वहाँ पे दर्शन और उच्च कक्षाओं का प्रारंभ हुआ। अर्थात वह स्थान जहाँ पहले अवकाश का समय व्यतीत करते थे वहाँ पे धीरे धीरे कक्षाएं चलने लगी, धीरे धीरे वहाँ पे कक्षाओं का संचालन होने लगा, दर्शन के बारे में बताया जाने लगा और उच्च स्तर की कक्षाएं वहाँ पर चलाई जाने लगी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पहले जहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई एथेंस से, वहाँ के युवक अपने खाली समय को व्यतीत करने के लिए, खेल कूद के लिए, व्यायाम के लिए और युद्ध का प्रशिक्षण लेने के लिए जिन स्थानों पर जाते थे उन्हीं स्थानों को उच्च शिक्षा के लिए और दर्शन के लिए वहाँ पर कक्षाओं का संचालन किया जाने लगा। तो एकेडमी के सुंदर बागों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश को ही स्कूल के रूप में जाना जाने लगा, या स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। अब हम देखेंगे स्कूल की आवश्यकता। अब हम देखते हैं कि स्कूल की आवश्यकता, आखिर क्यों स्कूलों की आवश्यकता हुई। क्योंकि यह तो अवकाश का समय व्यतीत करने वाला स्थान था, तो क्यों स्कूलों की आवश्यकता हुई जहाँ पे दर्शन की शिक्षा और उच्च कक्षाओं को चलाया जाने लगा। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 या जिसको हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसमें कहा गया था कि देश के भविष्य का निर्माण देश के कक्षों में ही हो रहा है। और यह कोई चमत्कार नहीं है कि यह कोई चमत्कार है, बल्कि विज्ञान और शिल्प कला पर जो आधारित शिक्षा है वही लोगों की खुशहाली और उनकी सुरक्षा का निर्माण करती है, और उनके लोगों का कल्याण भी उसी में छुपा हुआ है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, जो छात्र पढ़ के निकल रहे हैं, स्कूल और कॉलेजों से जो विद्यार्थी पढ़ के निकल रहे हैं,
उन्हीं के द्वारा हमारा जो जीवन स्तर है वह ऊंचा होगा, अच्छा होगा। अर्थात स्कूलों में जो भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है, जब वह स्कूल और कॉलेजों से पढ़ के निकलेंगे तो जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और लोगों की जो सोच है आगे बढ़ेगी, हमारा देश विकास करेगा। तो इस स्कूल की आवश्यकता को इस कोठारी कमीशन ने भी माना, इस कोठारी आयोग ने भी माना, जो कि 1964-66 में बना था। आज का नहीं है वो आयोग, 1964-66 में बना, और उसने भी ये स्वीकार किया कि जो देश का भविष्य है वह कक्षों में ही बन रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, और उसी के द्वारा हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे और एक अच्छा भारत का भविष्य बन पाएगा, एक अच्छा भारत का निर्माण हो पाएगा। तो हम लोगों ने जाना कि स्कूल विद्यालय शब्द जो है वो कहाँ से आया और स्कूल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और आज स्कूल की आवश्यकता क्यों है भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, डॉक्टर के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो। हम कहते हैं खेती किसानी के क्षेत्र में भी बहुत सारी नई चीज़ों का उपयोग करके हम उन्नत फसलों, उन्नत बीजों के द्वारा उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो विद्यालय में या स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, यह हमको स्कूलों में ही सिखाया जाता है। तो मैं इस बात को एकदम सही मानती हूँ कि जो कोठारी कमीशन में कहा गया था कि भारत के भविष्य का निर्माण भारत के कक्षों में ही हो रहा है। H.G. वेल्स के अनुसार, H.G. वेल्स महोदय ने एक परिभाषा दी थी कि ऐसा समाज बिगड़ा हुआ समाज माना जाएगा जहाँ के विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चलाए जाते। और तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो विद्यालय है वही समाज की उन्नति और अवनति को प्रदर्शित करता है या दिखाता है या सूचक है। दूसरे शब्दों में ऐसा समाज ही दूसरे शब्दों में विद्यालय समाज की उन्नति तथा अवनति का सूचक है, या बताता है कि विद्यालय के द्वारा ही हम देखते हैं कि समाज में कितनी उन्नति हो रही है और हमारा समाज कितना गर्त में गिरता जा रहा है। तो विद्यालयों के माध्यम से बालक के चारित्रिक, मानसिक और शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक इत्यादि गुणों का विकास होता है। विद्यालय वह संस्था है जहाँ पे बच्चा जा करके पूरा टाइम कुछ न कुछ वो सीखता है और वो अच्छी बातें सीखता है, जिसमें बच्चों का पूरा निर्माण होता है। और जब बच्चे का निर्माण होगा, जो बच्चा है वो राष्ट्र का भावी निर्माता है, तो हमारे राष्ट्र का भी अच्छा निर्माण होगा। यानी कि हमारा एक राष्ट्र जो है या कि कोई भी राष्ट्र अच्छा राष्ट्र बन के विकसित होगा। और कोठारी कमीशन में तो भारत के लिए कह भी दिया गया था कि भारत के भविष्य का निर्माण भारत के कक्षों में ही हो रहा है। बच्चों, हमने देखा कि स्कूल क्या है, स्कूल की क्या अवधारणा है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब हम देखते हैं प्रबंधन क्या है, अर्थात मैनेजमेंट क्या है। प्रबंधन जो है वह, उसको अंग्रेजी में हम मैनेजमेंट कहते हैं, कि हम सभी जानते हैं। और प्रबंधन ही वह साधन है जिसके द्वारा किसी संस्था का या संगठन का सही प्रकार से संचालन होता है। प्रबंधन जो है एक प्रक्रिया है जो संगठन के मानवीय और भौतिक संसाधनों को समन्वित करता है। अर्थात मानवीय संसाधन जो कि किसी संगठन के अंतर्गत मानवीय संसाधन, जैसे वहाँ का जो नेता है वो, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के कार्यकर्ता, कार्य करने वाले जो लोग हैं वो, और भौतिक संसाधन जैसे अगर हम विद्यालय की बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है, टेबल, चेयर और कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला, और जो भी विद्यालय में भवन हुआ और जो भी विद्यालय में चीज़ें हैं वो, तो इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को का समन्वय करके ही करना ही प्रबंधन का कार्य है। और इसी के द्वारा ही कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। और जो प्रबंधन है वह मानवीय और भौतिक संसाधनों को समन्वित करता है और उनको नियंत्रित भी करता है, उनका संगठन करता है। और इसी प्रकार किसी भी संस्था का प्रबंधन के बिना कार्य सही से नहीं हो पाएगा। अर्थात जब कोई कार्य करना हो तो वहाँ पे एक कुशल प्रबंधन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित होगा। समन्वय के द्वारा ही हम आगे कार्यों को कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं परिभाषा दी है पीटर एफ ड्रकर महोदय ने। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार विद्यालय का प्रबंधन जो है प्रत्येक उपक्रम का जीवनदायी तत्व होता है।
अर्थात वह एक गतिशील उपक्रम है और जो प्रबंधन है वहाँ का एक जीवनदायी तत्व है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना प्रबंधन की कोई व्यवस्था सही से नहीं चल सकती है। बिना मैनेजमेंट किए हुए हम कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाएंगे। हमको जब भी कोई कार्य करना होगा तो हम वहाँ पे सबसे पहले सोचते हैं कि एक अच्छा मैनेजर हमको मिले ताकि हमारा जो कार्यक्रम है वो सही प्रकार से हो सके। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे अंग्रेजी भाषा से विद्यालय शब्द को स्कूल शब्द मानव मतलब उत्पत्ति हुई कि पहले विद्यालय हिंदी में बोलते थे, अंग्रेजी भाषा में उसको स्कूल बोलते हैं। और इस स्कूल शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा के स्कूली शब्द से हुई थी। और उसके बाद हमने देखा कि जहाँ पहले एथेंस के युवक अवकाश के समय को व्यतीत करते थे, वहाँ पे अब दर्शन और उच्च कक्षाओं का संचालन किया जाने लगा था। फिर हमने देखा प्रबंधन क्या है और प्रबंधन की क्या परिभाषा है, और हम ये कह सकते हैं कि बिना प्रबंधन के हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह विद्यालय में हो, चाहे घर में हो या किसी भी संस्था में हो, हम अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। तो प्रबंधन का बहुत ही अच्छा रोल है और विद्यालय के क्षेत्र में प्रबंधन के बिना हम सही कार्य नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर आगे मिलेंगे। धन्यवाद।